हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स देखे। इस लेक्चर में हम वेरिएबल एंड कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल इज अ डेटा नेम एंड इट इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा वैल्यू। यानी कि वेरिएबल एक नाम है जिनका यूज हम किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए ये करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई एक वेरिएबल का नाम है a और अगर मैं a का वैल्यू 10 सेट करना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू 10। जब कभी भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो डिक्लेयर करने से पहले हमें कुछ रूल्स ध्यान में रखने हैं। तो देखते हैं रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। सबसे पहला रूल है कि फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी लेटर और अल्फ़ाबेट, यानी कि वेरिएबल का नाम सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट या तो लेटर से ही शुरू होना चाहिए। दूसरा रूल है कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड टू यूज एज अ वेरिएबल नेम। लास्ट लेक्चर में हमने जो कीवर्ड्स का लिस्ट देखा था तो उसमें से किसी भी वर्ड का हम एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। थर्ड वन इज दो वेरिएबल के बीच में कभी भी स्पेस नहीं कर सकते। अगर वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना है तो बीच में हम कॉमा यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सी इज अ केस सेंसिटिव। मतलब अगर आप किसी भी वेरिएबल का नाम कैपिटल लेटर में लेते हैं तो आपको पूरे प्रोग्राम में वो कैपिटल लेटर के साथ ही उस वेरिएबल को यूज करना है, और अगर स्मॉल लेटर से यूज करते हैं तो स्मॉल लेटर से ही यूज करना है। अगर किसी भी वेरिएबल का लेंथ ज़्यादा लंबा हो रहा है तो उस वेरिएबल के बीच में आप अंडरस्कोर लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज वेरिएबल का नाम का जो लेंथ रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ आप 31 कैरेक्टर्स तक ही रख सकते हैं, लेकिन उसमें से भी सिर्फ पहले 8 कैरेक्टर ही कंपाइलर गिनेगा। लेकिन कुछ कंपाइलर वेरिएबल के नाम का लेंथ 247 कैरेक्टर्स तक दे सकते हैं। फिर भी वेरिएबल का नाम मैक्सिमम 31 कैरेक्टर हो तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसके बाद देखते हैं कांस्टेंट। अ कांस्टेंट इज एन एंटिटी that doesn't change during the execution of the program। यानी कि कांस्टेंट मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू जिसको आप पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दरमियान चेंज नहीं कर सकते। कांस्टेंट के कई टाइप्स हैं, जैसे कि रियल कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट मीन्स कांस्टेंट विथ डेसिमल पॉइंट्स। लेकिन कांस्टेंट डिक्लेयर करने से पहले उसके भी कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि कांस्टेंट में मिनिमम एक डिजिट होना ही चाहिए या तो कैरेक्टर। कांस्टेंट के बीच में स्पेस या तो कॉमा आप यूज नहीं कर सकते। रियल कांस्टेंट के एग्जांपल जो कि स्क्रीन में आप देख रहे हैं +194.143 कॉमा -416.41। तो इस तरह से आप रियल कांस्टेंट को डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद है इंटीजर कांस्टेंट। जो नॉर्मल रूल कांस्टेंट डिक्लेयर करने के लिए यूज होता है तो वो सभी कांस्टेंट को लागू हो सकता है, लेकिन इंटीजर कांस्टेंट में आप डेसिमल पॉइंट का यूज नहीं कर सकते। उसके बाद कैरेक्टर कांस्टेंट, मतलब ये कांस्टेंट के अंदर आप सिंगल कोटेशन में कोई भी कैरेक्टर, कोई भी डिजिट या तो स्पेस या तो स्पेशल सिंबल यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही कैरेक्टर अलाउड है। और उसके बाद जो लास्ट कांस्टेंट है वो है स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग मतलब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग कांस्टेंट को हमेशा विद इन डबल कोटेशन डिफाइन किया जाता है, जहाँ पर आप नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का ग्रुप बना के कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने देखा वेरिएबल एंड कांस्टेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डेटा टाइप्स।